एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 74वां सर्ग। उस तपस्विनी सूची को देखकर वायु का इंद्र के समीप में जाना, सूची को वर देने के लिए ब्रह्मा से इंद्र की प्रार्थना और सूची के ज्ञान का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, जिसमें पूर्व वर्णित महान वन था, उस उन्नत शिखर की, उस भूमि में उन्नत शिखर की मध्य शिखा के समान उठी हुई सूची को वायु ने देखा। वह एक पैर से तप कर रही थी, अपने सिर की गर्मी से सूख रही थी और सदा निराहार थी तथा उसकी उदर त्वचा मानो सूखे हुए पिंड के समान हो गई थी। एक बार खुले हुए मुख से धूप और वायु का ग्रहण कर ये मेरे अंदर नहीं समा रहे हैं, यह दर्शाती हुई सी वह उनको बार बार बाहर निकाल रही थी। प्रचंड सूर्य की किरणों से वह सूख गई थी और वन की रुक्ष वायुओं से उसका शरीर जर्जर हो गया था। अपने स्थान से वह विचलित नहीं होती थी और चंद्रमा की किरणें उसे स्नान कराती थी। अन्य को स्थान न दे रहे एक रजक्कन से उसका मस्तक आच्छन्न था, अतएव उसकी रजक्कन से वह अपनी कृतार्थता को प्रकाशित कर रही थी। वह पूर्वोक्त महारण्य द्वारा वृक्ष, लता, झाड़ियां, मृग आदि अपने विभव रूप पदार्थों को अन्य अरण्यों को देकर चिरकाल की तपस्या द्वारा सूची रूप से पैदा की गई शिखा के समान स्थित थी। उसके बाद योग का परिपाक होने के कारण जिन्होंने अपने मस्तक में प्राणों को स्थापित किया है, ऐसे योगियों के जटाजूट की ललट के समान वह स्थित थी। उस सूची को देख रहे वायु के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसको प्रणाम कर और चिरकाल तक उसे देखकर अत्यंत भयभीत की नाई वह उसके पास आया। महातपस्विनी सूची किस लिए तपश्चर्या करती है, यह पूछने का उसको साहस नहीं हुआ, क्योंकि वह उसकी तेजो राशि से अभिभूत हो गया था। भगवती महासूची का महातप अत्यंत आश्चर्यकारी है। केवल यही सोचता हुआ वायु आकाश में चला गया। मेघ मार्ग को लांघ कर और 49 वायुओं के स्तरों का अतिक्रमण कर सिद्धों को अपने से नीचे करके सूर्य मार्ग में प्राप्त होकर विमानों से यानी वैमानिक प्रधान नक्षत्र लोक के ऊपर चढ़कर वह इंद्रपुरी में पहुंचा। सूची के दर्शन से अति पुनीत हुए वायु का इंद्र ने आलिंगन किया। इंद्र के पूछने पर वायु ने देववृंद से परिवृत्त और सभा में बैठे हुए इंद्र से कहा, जिस कार्य के लिए आपने मुझे आदेश दिया था वह सब मैंने देखा। हे महेंद्र, जम्बूद्वीप में अत्यंत उन्नत हिमालय नाम का पर्वतराज है, जिसके साक्षात भगवान चंद्रशेखर जमाई हैं। उसके उधर तरफ के बड़े शिखर के ऊपर महातेजस्विनी तपस्विनी सूची खड़ी होकर भीषण तपस्या कर रही है। उसकी तपस्या का बहुत क्या वर्णन करूं। उसने मुझसे वायु आदि का भी भोजन न हो, इसीलिए अपने उदर के छिद्र को लोह पिंड बनाकर नष्ट कर डाला है। उसने शीत और वायु को निगलने की निवृत्ति के लिए मुख को, जिसके अत्यंत छोटे छिद्र के संकोच का निवारण किया जा चुका है, खोलकर धूली कणों से भर दिया है। उसकी घोर तपस्या से हिमालय अपनी हिममयता का त्याग कर अग्निमय लोह पिंड बनकर दुस्सेव्य हो गया है। इसीलिए शीघ्र उठिए, हम सभी लोक पितामह ब्रह्मा जी के पास उसके वरदान के लिए जाएं। यह निश्चय समझिए कि यदि उसकी अपेक्षा की जाएगी तो उसका वह घोर तप लोगों के अनर्थ के लिए ही होगा। इस प्रकार वायु के अनुरोध से इंद्र देवताओं के साथ ब्रह्मलोक में गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना की। मैं सूची को वर देने के लिए हिमालय के शिखर में जाता हूँ। यो ब्रह्मा जी के आश्वासन देने पर इंद्र स्वर्ग को लौट आए। इतने समय में 7000 वर्षों में यानी वह सूची अति पवित्र हो गई थी। वह अपने तप के ताप से देवलोक को संतप्त कर दिया था। अत्यंत बढ़ रही तपस्या में स्थित उस सूची को उसकी छाया ने विकास को प्राप्त हुई मुखरंध्र में प्रविष्ट सूर्य किरण रूपी दृष्टि से तब तक देखा जब तक तपस्या करने का उसने संकल्प किया था। रेशम के तार के समान अत्यंत सूक्ष्म सूची ने अपनी स्थिरता से मेरु को भी जीत लिया। उसके द्वारा जीता गया वह मेरु कहीं लज्जा से समुद्र में डूबता तो नहीं है। यह इस अभिप्राय से उसको देखने के लिए मानो दिन के आदि और अंत भागों में उसने दीर्घता धारण कर उसके दर्शन का त्याग किया।
उसकी छाया ने दोनों संध्याओं में और रात्रि में क्यों उसके दर्शन का परित्याग किया, ऐसी यदि किसी को शंका हो तो उस पर उपरयुक्त समाधान है, यह समझना चाहिए। अन्य समय में दूर से गौरव के साथ देख रही वह माध्यान्ह के समय ताप के भय से मानो सूची के उदर में प्रविष्ट हो जाती थी। अतएव उस समय उसने उसके दर्शन का त्याग किया। वह छाया शुचि को देखती थी और बड़े तीक्ष्ण सूर्य के ताप से उसके अंगों में मग्न हो जाती थी। यह बात ठीक भी है, लोग संकट के समय गौरव प्रयुक्त सत्कार को भूल ही जाते हैं। छाया सूची, ताप सूची और लोह सूची, यो 3 रूप धारण की हुई उसने अपनी तपस्या से पवित्र हुए परस्पर के मध्यवर्ती त्रिकोण देश को उसी वरुणा और गंगा, इन तीनों के मध्य में स्थित वाराणसी के समान पवित्र बना दिया। सूखने के कारण अदृश्य श्यामा, शुक्ला, इन 3 वर्णों वाली शुचि रूपी सरिता से परिवेष्टित जो वहां पर धूल, वायु, धूलि, कनादि थे, वे भी परम मुक्ति को, अपने साथ संसर्ग करने वाली प्राणियों को मुक्ति रूप फल देने वाली या दोषों से मुक्त करने वाली पवित्रता को प्राप्त हो गए। हे राघव, प्रत्येक ज्ञान का स्वयं ही विचार करके जिसने परम कारण ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसी वह शुचि आज प्रबुद्ध हो गई। अपनी युक्तियों से विचार द्वारा आत्म परिचय का अनुसरण करना ही एकमात्र मुख्य गुरु है, अन्य गुरु मुख्य नहीं है। यद्यपि आचार्यवान पुरुषो वेद इत्यादि श्रुति है, तथापि वह दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या इत्यादि अन्य श्रुति के अनुसार शिष्य प्रज्ञा का ही अनुसरण करती है। 74वां सर्ग समाप्त।